हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज फिर हम आप सभी के समक्ष एक शानदार टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं। ये टॉपिक है कक्षा 11 हिंदी दिग्दर्शिका खंड से पाठ सदाचारो उपदेशा। तो इस पाठ को आज हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि जीवन में यदि हमको आगे जाना है तो इस पाठ का हमारे जीवन में बहुत योगदान होने वाला है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसको वार्षिक परीक्षा के लिए BBIMP लिख लीजिए, BBIMP लिख लीजिए। अगर आप वार्षिक परीक्षा देंगे तो ये आएगा ज़रूर पेपर में, इसलिए इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिए। जल्दी से सभी बच्चे लगा लीजिए। आपके वार्षिक परीक्षा में इस चैप्टर से पेपर में आना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस पाठ को ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। नहीं, सारे पार्ट छोड़ सकते हैं लेकिन इस पार्ट को छोड़ना नहीं है, इस पार्ट को पढ़ना ज़रूर है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस शानदार पाठ को, जिसका नाम क्या है, सदाचारो उपदेशा। इसका नाम क्या है बेटा, सदाचारो उपदेशा। तो एक चैप्टर कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा था, हमने वीडियो डाला है सदाचार उत्तम आचरण। तो इसमें सदाचार में भी एक शब्द जोड़ा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो शब्द बना है बच्चों, ये सदाचार धन उपदेश से बना हुआ है। क्योंकि इस शब्द में आप देखेंगे बीच में जो ओ है, तो आप जानिए जिस शब्द के बीच में यानी बीच में एकदम मध्य में ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए या अर आ जाए तो वहाँ गुण स्वर संधि होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, राकेश पढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी क्या है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, राका धनीस हो जाता है। ऐसे आपने महोत्सव पढ़ा है, ऐसे आपने क्या पढ़ा, महोत्सव पढ़ा होगा, महोत्सव, तो महोत्सव महाधन उत्सव हो जाता है। तो ऐसे सदाचारो, आप सभी जितने कितने बच्चे जानते हैं बताइए, ओ किससे बनता है, ओ किससे बनता है बेटा। तो अगर आप अच्छे तरीके से वर्णमाला का ज्ञान अर्जित किए होंगे तो आपको पता होगा कि ओ जो बनता है वो छोटा और छोटाऊ से बनता है, छोटा और छोटाऊ से बनता है। बात आ रही समझ में। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो ए ओ है इसको हम छोटा और छोटाऊ में जब तोड़ देंगे तो एक तरफ हो जाएगा सदाचार, एक तरफ सदाचार हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, सदाचार प्लस लगाएंगे, उसके बाद लिख देंगे उपदेशा। उपदेशा दो शब्दों से ये बना हुआ है, सदाचार धन उपदेशा। तो सदाचार का बताइए क्या हो गया था, सदाचार का क्या हुआ था, उत्तम आचरण, और उपदेशा मतलब उपदेश। तो इस पाठ का क्या हो जाएगा अर्थ, इस पाठ का जो अर्थ है वो हो जाएगा उत्तम आचरण के उपदेश। बात आई समझ में, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बात आई समझ में। ये दो शब्द में बढ़ जाएगा, सदाचार, सदाचार ये पहला शब्द होगा तो इसका क्या हो गया, उत्तम आचरण। फिर प्लस होगा, मैंने बताया ना, छोटा इधर हो जाएगा, छोटा उधर हो जाएगा, उपदेश उधर चला जाएगा, उपदेश, ठीक है, उपदेश उधर चला जाएगा। तो इसका क्या, उत्तम आचरण के उपदेश। उम्मीद है आपको पाठ का हिंदी समझ में आ गया होगा। उत्तम आचरण युक्त उपदेश, यानी अगर आपको अपने आचरण को उत्तम करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। आइए देखते हैं। इस पाठ में जितनी भी सूक्तियाँ हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, और केवल इम्पोर्टेंट ही नहीं है बल्कि आपको जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो ये पाठ आप बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और आप सभी ने जो अब तक मुझे अपना स्नेह प्रदान किया है, जो अपना आशीर्वाद दिया है बच्चों, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और मैं भी आपके लिए लगा हुआ हूँ, निरंतर मैं 9, 10, 11, 12 के वीडियो लेकर उपस्थित हो रहा हूं। चूँकि 10 और 12 वाले बच्चों का बोर्ड है तो उनके लिए मेरा अपना ये उद्देश्य है कि उनको 18 फरवरी से हिंदी में मैं इतना 18 फरवरी से पहले हिंदी में इतना पढ़ा दूं कि उनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लें, 10 वाले और
12 वाले मैंने पूरा सिलेबस बता दिया है बच्चों कि पेपर में क्या आएगा। पेपर में क्या आएगा पूरा सिलेबस हमने बता दिया है। जा कर के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लो। 10 वालों क्या आएगा 18 फरवरी से पहले, इस नाम से वीडियो है। और 12 वालों 18 फरवरी से पहले हिंदी में साहित्यिक सामान्य हिंदी दोनों के लिए मैंने बता दिया है। तो अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो उस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लीजिए। अगर टॉप करना है तो देख लीजिए, और नहीं टॉप करना है तो भाई आपकी इच्छा। अगर टॉप करना है तो एक एक नंबर के बारे में मैंने उसमें बताया है, ठीक है। तो जा कर के देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस शानदार पाठ को जिसका नाम है सदाचारोपदेशा अर्थात उत्तम आचरण के उपदेश। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहली सूक्ति में पढ़ता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सम गच्छध्वं सम वदध्वं सम ओ जाना सम ओ मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जाना उपासते। ठीक है, तो आइए एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हैं। सम गच्छ ध्वम, इसमें दो है। सम मतलब साथ, गच्छ ध्वम मतलब चलो। तो उतने का हो जाएगा साथ चलो। लिखो बेटा जल्दी से, पेंसिल से चाहे आप किताब पे लिख लो चाहे पेन ले लो, अपनी कॉपी पे लिखते चले जाओ। सम गच्छध्वम साथ साथ चलो। सम गच्छध्वम साथ साथ चलो। सम वदध्वम, सम मतलब साथ, साथ वदध्वम मतलब बोलो। तो इतने का क्या हो जाएगा साथ साथ बोलो, साथ साथ बोलो। सम मतलब अपने, सम ओ का मतलब अपने। मनासि मतलब मन को, मनासि मतलब मन को, मन को। जानताम मतलब मिलकर जानो, जानता मतलब मिलकर जानो। तो इतने का अगर आप पूरे का लिखेंगे सम ओ जानसी मनसी जानताम, तो लिखेंगे साथ मिलकर अपने मन को जानो, साथ मिलकर अपने मन को जानो। देवा मतलब देवता गण, देवा मतलब देवता गण। ये भागम मतलब अपने भाग को, हिस्से को। भागम मतलब भाग को, हिस्से को। यथा मतलब जैसे, यथा मतलब जैसे। पूर्वे मतलब प्राचीन काल में, पूर्वे मतलब प्राचीन काल में, प्राचीन काल में। समझाना नाम मिलकर, मिलकर। समझाना नाम मिलकर। उपासते उपासना किया करते थे, उपासते उपासना किया करते थे, उपासते उपासना किया करते थे। तो मैंने एक एक शब्द का आपको अर्थ बता दिया। अब आइए इस सूक्ति का हिंदी अनुवाद लिखते हैं। तो हिंदी अनुवाद लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे बच्चों, ज़रूरी है भाई आपको संदर्भ लिखना। संदर्भ अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे और ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो नहीं जी, संदर्भ भी लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और क्या करेंगे बेटा, डैश करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के सदाचारो उपदेशा नामक पाठ से उद्धृत है। ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको बड़ा नहीं लिखना है तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पाठ का नाम और लिख देंगे सदाचारो उपदेशा। जैसे लिखा हुआ है बेटा पाठ का नाम मैंने अभी बताया वैसे ही लिखना है। तो जब संदर्भ हो जाए तो उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखने से पहले हम क्या करते हैं, मैंने अपने सभी वीडियो में बताया है कि जिस संस्कृत गद्यांश या पद्यांश का हम अनुवाद करते हैं उसके पहले के शब्द और फिर डैश डैश करके अंतिम के शब्द को उपासते लिख देंगे यहाँ, ठीक है। उपासते लिख देंगे, फिर हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और साथ मिलकर अपने मनों को जानो। जैसे देवतागण प्राचीन काल में अपने भाग को मिलकर उपासना करते थे, वैसे तुम भी करो, वैसे तुम भी करो। फिर से समझ लो, प्रस्तुत सूक्ति में हिंदी अनुवाद हेड डालेंगे और लिखेंगे
प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ ही अपने मनों को मिलकर जानो। जैसे प्राचीन काल में देवता घर अपने भाग को बांट कर, यहाँ थोड़ा सा जोड़ लेंगे, अपने भाग को बांट कर उपासना किया करते थे, वैसे तुम भी करो। बात आई समझ में? उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब हिंदी अनुवाद डालेंगे, और आप लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप हिंदी अनुवाद डाल के लिख लीजिए। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, और साथ साथ अपने मनों को मिलकर जानो। प्राचीन काल में जैसे देवतागण अपने भाग को बांटकर मिलकर उपासना किया करते थे, वैसे तुम भी करो। क्लियर? पहली सूक्ति आपकी पूरी हो गई। आइए बच्चों दूसरी सूक्ति की तरफ चलते हैं। दूसरी सूक्ति हम पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। कुर्वन् एव ए, मैं क्या पढ़ रहा हूँ बताओ? आप लोग कहोगे सर जी क्या पढ़ रहे हैं, इतना सारा सब? तो इसमें बेटा जो है कुर्वन् धन एव धन ए है, 3 शब्दों से बना हुआ है यह शब्द। कुर्वन् मतलब करते हुए, एह मतलब एव मतलब ही, एह माने इस संसार में, तो इतना क्या हो जाएगा? इस संसार में करते हुए। ठीक है, पूरा पढ़ देना, उसके बाद बता रहा हूँ आपको। कुर्वन् एव एह कर्माणि जिजीविषाइच्छितं समा, एवं त्वयि न अन्यथा इत्याह अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ठीक है, मजा आ रहा होगा ना? तो कुर्वन् एव एह का होगा इस संसार में करते हुए, इस संसार में करते हुए। कर्माण मतलब कर्म को, मैंने भारतीय संस्कृति चैप्टर पढ़ाया है 10 वालों को, उस समय ये आया है। हमारे भारतीय संस्कृति का ये संबोधन है जो मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कर्माण मतलब कर्म को, तो इतने का क्या हो जाएगा? इस संसार में कर्म को करते हुए। आगे, जिजीविषा इच्छितम, जीने की इच्छा रखनी चाहिए। ये जिजीविषा मैंने बताया ना, यहाँ भी देखो गुण स्वर संधि है, तो एक किससे बनता है? छोटा और छोटी से, बड़ा और छोटी से। ठीक है, तो यहाँ जिजीविषा जीने की इच्छितम इच्छा, तो पूरे का क्या हो जाएगा? जीने की इच्छा रखनी चाहिए, जीने की इच्छा रखनी चाहिए। लेकिन जब हम थोड़ा अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे व्यक्ति को जीने की इच्छा रखनी चाहिए। समा मतलब 100 वर्ष, समा मतलब 100 वर्ष, समा मतलब 100 वर्ष। एवं मतलब इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार। त्वयि मतलब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ना अन्यथा, ना मतलब नहीं। अब देखो इसमें 3 शब्द हैं, 4 शब्द हैं। ना धन अन्यथा धन इति धन अस्ति, तो क्या हो जाएगा? ना मतलब नहीं, अन्यथा मतलब दूसरा मार्ग, अन्यथा का मतलब दूसरा उपाय या दूसरा मार्ग, अस्ति माने है, तो इतने का क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा मार्ग नहीं है या दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं। कर्मे मतलब कर्म में, कर्मे मतलब कर्म में। लिप्यते लिप्त होता है, लिप्यते लिप्त होता है। नरे मतलब मनुष्य, नरे मतलब मनुष्य, नरे मतलब मनुष्य। आइए एक एक शब्द का अनुवाद हमने बता दिया, अब वाक्य बनाना सीखते हो। संदर्भ मैंने आपको बता दिया, संदर्भ आपका वही रहेगा। अब आप अगर इसका हिंदी अनुवाद लिखना है तो पहला शब्द और उसके बाद अंतिम शब्द लिखेंगे, फिर हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे। यानी इसमें ये बात बताई गई है बेटा कि मनुष्य को इस संसार में कर्म को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं जिससे वो 100 साल जी सके, जिससे उसकी आयु बढ़े। अगर उसको अपनी आयु बढ़ानी है तो उसको अपने संपूर्ण जीवन में कर्मशील रहना है, कर्मशील रहने की प्रेरणा दी गई है। तो हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे। लिखेंगे व्यक्ति को, थोड़ा सा जोड़ लेंगे, व्यक्ति को इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। फिर से समझ लो,
प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि व्यक्ति को इस संसार में कर्म को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और थोड़ा सा जोड़ लेंगे, और इससे मनुष्य अपने कर्म में भी लिप्त नहीं होता है। ठीक है, फिर से अनुवाद बता रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो कॉपी में लिख भी सकते हो। ठीक है, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि व्यक्ति इस संसार में कर्म को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इससे मनुष्य अपने कर्म में भी लिप्त नहीं होता है। बात आई समझ में? ठीक है, अगली सूक्ति की तरफ हम चलते हैं। मधुमत में निष्कर्मणम मधुमत में परायणम वाचा वदामि मधुमतम भूयांसम मधुषादीर्षा। तो हमने पढ़ लिया। अब हम एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि इसमें क्या बात बताई गई है। तो इस समय ये बात बताई गई है बेटा कि मनुष्य इस संसार में इच्छा रखता है कि उसका किसी से संबंध स्थापित करना, किसी से मित्रता करना, वो मधुर हो। और जब वो दोस्ती टूटे, वो संबंध हटे और उसका संबंध खराब हो, तब भी उसके व्यवहार में कोई भी असर ना पड़े। यानी उस किसी व्यक्ति से पास आना मधुर हो और किसी व्यक्ति से दूर यानी संबंध को तोड़ना भी मधुर हो। और मैं मीठी वाणी यानी मनुष्य कहता है मीठी वाणी बोलता रहूं और मैं सभी जगह मधु के समान मधुरता का संचार करने वाला हो जाऊं। ठीक है, और क्या सिलो कर रहे। तो बात आई समझ में सभी के। एक एक शब्द का देखते हैं। मधुमत में, तो इसमें दो शब्द हैं बेटा। मधु, ये जो ना है वो ता में चेंज हो जाएगा। तो मधुमत मतलब मधुर हो, मधुर हो। और जो मैं बच रहा है तो मैं का करेंगे मेरा। तो इतना हो जाएगा। मधुमत में जहाँ जहाँ आया है तो उसका होगा मेरा मधुर हो, मेरा मधुर हो। निष्कर्मणम, निष्कर्मणम का होगा पास आना, या इतना लिखें किसी व्यक्ति के साथ मित्रता करना, दोनों लिख सकते हो। पास आना या किसी व्यक्ति के साथ मित्रता करना, क्योंकि हमें दोनों बताना पड़ेगा तो आप दोनों ही लिख लेंगे। पास आना, निकट आना। तो ये अब पूरा का क्या हो जाएगा, मेरा किसी व्यक्ति के पास आना अर्थात किसी व्यक्ति से मित्रता करना मधुर हो। आगे मधुमत में मैंने बता दिया मेरा मधुर हो। परायणम, दूर जाना, किसी व्यक्ति से दूर जाना अर्थात किसी व्यक्ति से संबंध तोड़ना, दोनों लिख लेना। किसी व्यक्ति से दूर जाना अर्थात किसी व्यक्ति से संबंध तोड़ना। तो एक लाइन का मैं फिर से बता, थोड़ा टफ है तो ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रश्न इसमें बताया गया है कि मनुष्य ये इच्छा रखता है कि किसी व्यक्ति से दूर होना मधुर हो अर्थात किसी व्यक्ति से मेरी मित्रता मधुर हो। किसी व्यक्ति से मेरा दूर होना मधुर हो अर्थात किसी व्यक्ति से मेरा संबंध टूटना मधुर हो। आइए आगे। वाचा मतलब वाणी, वाचा मतलब वाणी। वादाम मतलब बोलूं, वादाम मतलब बोलूं। मधुमत मतलब मधुर, मधुमत मतलब मधुर। तो इतने का क्या हो जाएगा, मधुर वाणी बोलूं, मधुर वाणी बोलूं। भूयांसम हो जाऊं, भूयांसम हो जाऊं। मधु सादृशा, मधु सादृशा का लिख लेंगे मधुरता को देखने वाला अर्थात मधुरता का संचार करने वाला, मधुरता को देखने वाला अर्थात मधुरता का संचार करने वाला। तो मैंने एक एक शब्द का अर्थ आपको बता दिया है। अब मैं हिंदी अनुवाद करूँगा, संदर्भ आपका वही रहेगा। हिंदी अनुवाद करने से पहले आप क्या करते हैं, पहला शब्द लिखते हैं, फिर डैश डैश करते हैं और उसके बाद मधु सादृश्य लिख लेंगे, फिर हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है, या प्रस्तुत सूक्ति में मनुष्य की इच्छा को बताया गया है।
कि मेरा किसी व्यक्ति के निकट जाना अर्थात मित्रता करना मधुर हो, मेरा किसी व्यक्ति से दूर जाना अर्थात संबंध तोड़ना मधुर हो। मैं मीठी वाणी बोलूं और मैं सभी जगह मधुरता को देखने वाला अर्थात मधुरता का संचार करने वाला हो जाऊं। बात आई समझ में? फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे और लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। हिंदी अनुवाद हिंदी डालेंगे और लिखेंगे, मेरा किसी व्यक्ति के निकट जाना मधुर हो अर्थात किसी व्यक्ति से मित्रता करना मधुर हो, मेरा किसी व्यक्ति से दूर जाना मधुर हो अर्थात किसी व्यक्ति से संबंध तोड़ना मधुर हो। मैं मीठी वाणी बोलूं और मैं सर्वत्र मधुरता को देखने वाला हो जाऊं अर्थात मधुरता का संचार करने वाला हो जाऊं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति की ये इच्छा होती कि उसके कारण किसी भी संसार में किसी भी समाज में कटुता ना फैले। बस हिंदी अनुवाद आपका पूरा हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले। तो हम जो है 3 सूक्तियाँ पढ़ चुके हैं बच्चों। चौथी सूक्ति की तरफ चलते हैं और आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर करेंगे, पूरा वीडियो देखना ज़रूर, क्योंकि ये आपके वार्षिक परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सूक्ति नंबर 4, और यह मैंने आपको 9 में भी पढ़ाया है। 9 में सदाचारा में सूक्ति दी हुई थी, पढ़ाया है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ भी पढ़ा दे रहा हूँ। आचारात लभते ही आयु आचारात लभते श्रियम आचारात कीर्तिमुपनोत पुरुषा प्रेत चा एह चा। आचारात इसमें बताया गया, आचरण की श्रेष्ठता बताई गई। अगर आप उत्तम आचरण वाले हैं, आप सज्जन हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या फ़ायदा होगा, इसमें बताया गया है। तो इसमें देखिए, आज ये जो ला है बेटा वो ता में चेंज होगा और आचारात हो जाएगा, आचारात हो जाएगा। और उसके बाद जो लभते है वो अलग हो जाएगा। तो ये 2 शब्द मिलकर बना हुआ है आचारात धन लभते। तो इतने का आचारात मतलब आचरण से, लभते मतलब प्राप्त होती है, इतने का हो जाएगा आचरण से प्राप्त होती है। ठीक है, बात आ रही समझ में? ही आयु, यहाँ देखिए यण संधि है, तो यहाँ यण संधि है, तो इसलिए यहाँ यण संधि या वारा से पहले कोई अधूरा शब्द आता है तो वहाँ यण संधि होती है। तो आप जानते हैं कि जो या होता है वो छोटी और बड़ी से मिलकर बनता है। तो जो हा हल के साथ लिखा हुआ है वो ही हो जाएगा और बड़ा उधर निकल जाएगा, तो इतने का हो जाएगा ही आयु। ही आयु मतलब निश्चित रूप से लंबी आयु, निश्चित रूप से लंबी आयु। तो अब इतने का क्या हो जाएगा? आचरण से व्यक्ति को निश्चित रूप से लंबी आयु प्राप्त होती है। बात आई समझ में? और यहाँ जो रा है बेटा वो विसर्ग में बदलेगा, तो यहाँ से बड़ा आ निकलेगा। फिर आचारात लभते, आचरण से प्राप्त होता है, आचरण से प्राप्त होता है। श्रियम मतलब धन, यानी एक लाइन में हमने क्या देखा? एक लाइन में हमने देखा कि व्यक्ति को इस संसार में आचरण से लंबी आयु प्राप्त होती है और आचरण से ही धन प्राप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आचारात, अब देखिए आचारात यहाँ अलग लिख दिया गया है एकदम, वही मैं आपको बता रहा था। तो आचारात मतलब आचरण से, आचरण से, ठीक है, आचरण से। कीर्तिम, कीर्तिम जब यहाँ पे आप कीर्तिम अलग करेंगे, कीर्तिम मतलब ऐश्वर, ऐश्वर, ऐश्वर हो जाएगा। और फिर जब यहाँ से दीर्घ स्वर संधि आप देखें तो उपनोति, उपनोत का मतलब प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, ठीक है, या प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य प्राप्त होता है, इतने का हो जाएगा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ठीक है, कीर्तिम उपनोत, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। पुरुषा, पुरुष को या व्यक्ति को, पुरुषा व्यक्ति को, पुरुषा व्यक्ति को। प्रेत, प्रेत मतलब परलोक में, परलोक में, ठीक है, परलोक में। चा एह, और इस लोक में, चेह को चा एह करेंगे, और इस लोक में,
और इस लोक में, चा मतलब और, चा मतलब और, ठीक है। यानी इसमें बताया गया है कि अगर व्यक्ति इस लोक में और परलोक में इतनी ये सारी चीज़ें प्राप्त करना चाहता है तो उसको किससे प्राप्त होंगी? वो उसको आचरण से ही प्राप्त होंगी। चाहे वो लंबी आयु हो, चाहे धन हो, चाहे ऐश्वर्य हो, ये सारा कुछ आपको कैसे प्राप्त होगा? अगर आप आचरण रखेंगे तो, ठीक है। तो मैंने सभी शब्दों का कठिन आपको अर्थ बता दिया है। अब आइए अनुवाद करते हैं। तो संदर्भ आपका वही रहेगा और हिंदी अनुवाद लिखने से पहले आचारात लभ्भरे लिखेंगे, फिर डैश डैश करेंगे और चेह कर देंगे, चेह यहाँ लिख देंगे और उसके बाद में चेहचा करके हिंदी अनुवाद लिखेंगे। हिंदी अनुवाद लिखेंगे कैसे? प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है। अब कहाँ शुरू करेंगे? व्यक्ति को इस लोक और परलोक में, यहाँ से शुरू करेंगे। व्यक्ति को परलोक और इस लोक में आचरण से लंबी आयु प्राप्त होती है, आचरण से धन प्राप्त होता है और आचरण से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बात आई समझ में? फिर से समझिए। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे व्यक्ति को इस संसार और परलोक में आचरण से लंबी आयु प्राप्त होती है, आचरण से धन प्राप्त होता है और आचरण से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और आपका अनुवाद पूरा हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो 4 सूक्तियां पढ़ ली, आगे चलते हैं हम 5वीं सूक्ति की तरफ। ए नास्तिका निष्क्रिया चा गुरु शास्त्रा अतिलिंघनाद अधर्मज्ञा दुराचारा ते भवन्ति गतायुषा। चलिए एक एक शब्द का देखते हैं। ये मतलब जो, ये मतलब जो, नास्तिका मतलब नास्तिक है या ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले हैं, तो दोनों लिख सकते हैं। नास्तिक आता है वाक्यांश के लिए, एक शब्द 12 में भी आता है, 11 में भी आता है। नास्तिका मतलब जो ईश्वर में आस्था न रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो। तो आप नास्तिका को नास्तिक भी कह लेंगे, लेकिन इतना जानेंगे जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, या आप लिखेंगे जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। आगे निष्क्रिया, अब ये जो तालु सा है विसर्ग में बदल जाएगा, तो निष्क्रिया मतलब जो काम को करने वाला नहीं है, तो कौन है वो भाई? आलसी व्यक्ति, आलसी है। निष्क्रिया आलसी है। चा मतलब और, चा मतलब और, तो इतने का क्या हो जाएगा? और आलसी है, और आलसी है। गुरु शास्त्रा अतिलिंघना, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाला है, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाला है, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाला है। अधर्मज्ञा, अधर्मज्ञा मतलब अधर्मी या धर्म विहीन, जिनका कोई धर्म ना हो। अधर्मज्ञा अधर्मी या धर्म विहीन दोनों लिख सकते हैं। दुराचारा, ये जो सपेरा वाला सा विसर्ग में बदलेगा। दुराचारा मतलब आचरणहीन है, दुराचारा आचरणहीन है। ते आगे निकल जाएगा। वह, ते मतलब वह, भवंत मतलब होते हैं, गतायुषा कम आयु वाले, कम आयु वाले, ठीक है। तो मैंने सभी शब्द का आपको अर्थ बता दिया। अब मैं एक एक शब्द को मिला करके हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, ध्यान से आप सभी सुनिएगा बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, यानी इसमें बता देता हूँ कि क्या बताया गया है। इसमें बताया ये गया है कि जैसे जो व्यक्ति क्या है, दुराचारी होते हैं, धर्मी होते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, आलसी होते हैं और गुरु और शास्त्रों का हमेशा अनुपालन नहीं करते हैं, तो वे लोग क्या हैं, वो कम आयु वाले होते हैं। तो अगर आपको कम जीना है तो आप ऐसे रह सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। संदर्भ आपका वही रहेगा, हिंदी अनुवाद ही लिख डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, आलसी होते हैं और गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, अधर्मी अर्थात धर्म विहीन होते हैं और आचरणहीन होते हैं, वह कम आयु वाले अर्थात मरे हुए होते हैं। फिर से समझ लीजिए। हिंदी अनुवाद आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं ध्यान बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखते अर्थात नास्तिक होते हैं, आलसी होते हैं और गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले होते हैं, अधर्मी और आचरणहीन होते हैं, वह व्यक्ति कम आयु वाले होते हैं अर्थात उनकी आयु शीघ्र क्षीण हो जाती है, वो मरे हुए के समान हो जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने 5 सूक्ति आपको पढ़ा दी। अब चलते हैं 6वीं सूक्ति पर। ज्ञान तो इससे आपको मिल ही रहा होगा। आइए 6वीं सूक्ति क्या कहती है। कहती है ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत उत्थाय चम तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृता अंजलि। आइए एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठने के बाद आचमन कर ले, यानी कुल्ला कर ले, मंजन कर ले, और उसके बाद वो क्या करे, कुल्ला करने के पश्चात वो पूर्व संध्या यानी जो सूरज निकलने से पहले का वक्त होता है उसी समय वो हाथ जोड़कर बैठ जाए उसका अभिवादन करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए। तो जो सुबह उठते हैं वही कल्याण, उनके जीवन में ही कल्याण आता है, इसमें यही बताया गया है। ठीक है, चलिए ब्रह्म मुहूर्ते, तो आप इसको ब्रह्म मुहूर्त भी लिख सकते हैं या सूर्य के निकलने से पहले, सूर्य के निकलने से पहले, या ब्रह्म मुहूर्त भी आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप लिख लीजिए। ब्रह्म मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्य निकलने से पहले। बुद्धेत जागना चाहिए, बुद्धेत जागना चाहिए। धर्मार्थो, धर्म और धन की, धर्मार्थो धर्म और धन की। चा जो यहाँ लगा हुआ है, चा हमने यूज कर दिया है, चा का और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धर्म और धन की, इतने का हो जाएगा धर्मार्थो, धर्म और यहाँ से चा लेंगे और धन की। अनुचिंतित, जब आप निकाल लेंगे यहाँ से दीर्घ स्वर संधि है, चा धन अनुचिंतित हो जाएगा। अनुचिंतित मतलब चिंता करनी चाहिए। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो इतने का क्या हो जाएगा, प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्ते अर्थात सूर्य उदित होने से पहले जागना चाहिए, धर्म और धन की चिंता करनी चाहिए। आगे उत्थाय उठकर, उत्थाय उठकर, आचम में आचमन करके, आचम में आचमन करके, उठकर आचमन करके, इतने का क्या हो जाएगा, उठकर आचमन करके, उठकर आचमन करके। तिष्ठेत बैठ जाना चाहिए, तिष्ठेत बैठ जाना चाहिए। पूर्व संध्याम, पूर्व संध्या को या प्रातःकालीन संध्या को, पूर्व संध्या के लिए या प्रातःकालीन संध्या के लिए। पूर्व मतलब पूर्व हो जाएगा, संध्या तो दोनों को मिला के लिखेंगे, पूर्व संध्या के लिए या प्रातःकालीन संध्या के लिए। कृतांजलि हाथ जोड़कर, कृतांजलि का हो जाएगा बच्चों हाथ जोड़कर। ठीक है, कृतांजलि का लिखेंगे हाथ जोड़कर। तो सभी शब्दों का मैंने आपको अर्थ बता दिया। अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, संदर्भ आपका वही रहेगा। और हिंदी अनुवाद करने से पहले डैश करेंगे ब्रह्म में, फिर उसके बाद कृतांजलि यहाँ लिख देंगे और उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्य निकलने से पहले जागना चाहिए, धर्म और धन की चिंता करनी चाहिए, उठकर आचमन करके पूर्व संध्या के लिए हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए। बात आ रही समझ में सभी के। फिर से एक बार हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हिंदी अनुवाद डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्य निकलने से पहले जागना चाहिए, धर्म और धन की चिंता करनी चाहिए, उठकर आचमन करके पूर्व संध्या अर्थात प्रातःकालीन संध्या के लिए हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए। यदि व्यक्ति का प्रभात उत्तम होगा तो उसका संपूर्ण दिन कल्याणकारी होगा। और आपका अनुवाद पूरा हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगली सूक्ति की तरफ। तो सूक्ति नंबर हम लोगों ने 6 पढ़ ली बेटा, 7 पे चलते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे।
आक्रोधना सत्यवादी भूतनाम अभिहिंसका अनुसूया अजिहिचा व शतम वर्षाण जीवत। एक एक शब्द का हम लोग अब लिखते हैं। आक्रोधना मतलब क्रोध ना करने वाला, क्रोध ना करने वाला। सत्यवादी सत्य बोलने वाला। भूतनाम, भूतनाम मतलब जीवों पर, प्राणियों पर। अविहिंसिका हिंसा ना करने वाला, तो इतने का हो जाएगा जीवों पर हिंसा ना करने वाला। तो तीनों का बात समझ में, क्रोध ना करने वाला, सत्य बोलने वाला और जीवों पर हिंसा ना करने वाला। अनुसूया, ये जो रा है बेटा, आप देखेंगे रा विसर्ग में बदलेगा तो यहाँ से छोटा निकल जाएगा, तो इधर हो जाएगा अनुसूया और इधर हो जाएगा आज है। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये तालु साको, ये भी विसर्ग में बदलेगा और इधर चा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने शब्द है देख लेते हैं। अनुसूया, अजिही, धन चा है। ठीक है, इतने 3 शब्द हैं इसमें। तो अनसूया का लिखेंगे ईर्ष्या ना करने वाला। अनसूया का क्या लिखेंगे? ईर्ष्या ना करने वाला। अजीह का लिखिए कठोर न रहने वाला, अर्थात सरल व्यवहार वाला। कठोर, अजीह कुटिल, कठोर न रहने वाला, कठोर न रहने वाला अर्थात सरल व्यवहार वाला। चा मतलब और, शताम मतलब 100, वर्षाण मतलब वर्षों तक, जीवत मतलब जीवित रहता है। जीवत मतलब जीवित रहता है। यानी इसमें ये बात बताई गई है कि जो क्रोध नहीं करता है, सत्य बोलता है, जीवों के प्रति हिंसा नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, जिसका हृदय कठोर नहीं अर्थात सरल व्यवहार वाला होता है, वह 100 वर्षों तक जीता है। तो इसमें यही बात बताई गई है, लेकिन एक एक बात कैसे बताई गई मैं बता दे रहा हूँ आपको। लिखिए सभी लोग, पहले समझिए उसके बाद में बता दूंगा, तो लिख लीजिएगा। संदर्भ आपका वही रहेगा। हिंदी अनुवाद क्रोधना लिखेंगे, हिंदी अनुवाद से पहले डैश करेंगे और उसके बाद जीवत लिख देंगे। यहाँ जीवत लिख करके फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि जो व्यक्ति, इतना जोड़ लेंगे, जो व्यक्ति क्रोध नहीं करने वाला है, सत्य बोलने वाला है, जीवों पर हिंसा नहीं करने वाला है, ईर्ष्या नहीं करने वाला है, कुटिलता नहीं रखने वाला अर्थात सरलता को रखने वाला है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। बात आई समझ में? फिर से अब हिंदी अनुवाद डालिए, आप कॉपी में लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि जो व्यक्ति क्रोध नहीं रखने वाला है, सत्य बोलने वाला है, जीवों के प्रति हिंसा नहीं करने वाला है, ईर्ष्या नहीं रखने वाला है, जो कुटिल कठोर नहीं अर्थात सरल व्यवहार वाला है, वह 100 वर्षों तक जीता है। अर्थात जिस व्यक्ति को अपनी आयु बढ़ानी है वो सत्य बोले, क्रोध न करे और जीवों पर अहिंसा का भाव रखे। तो इस प्रकार ये आपका अनुवाद पूरा हो गया। तो एक एक करके धीरे धीरे हम चैप्टर के अंत तक पहुंचने वाले हैं। आपसे निवेदन है बेटा, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो खुद देखें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक के बाद एक हम अच्छे आचरण की विशेषता को जान रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सूक्ति नंबर 8 की तरफ। आकीर्ति विनयो हंति, हंति अनर्थम प्राकर्मा, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, आचारो हंते अलक्षणम। तो आकीर्ति, आकीर्ति आप जानते हैं यश या बदनामी। ठीक है, तो अपयश लिख लेंगे, अपयश लिख लेंगे, अपयश। ठीक है, विनयो मतलब प्रेम, प्रेम। हंति मतलब नष्ट, जहाँ जहाँ हंत आया है तो नष्ट करता है। ठीक है, नष्ट करता है या नष्ट होती है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए हंत धन अनर्थम, मैंने बताया था या और इससे पहले कोई अधूरा शब्द आता है तो वहाँ यण संधि होती है। यहाँ हंत धन अनर्थम हो जाएगा। तो हंत मतलब नष्ट करती है, अनर्थम मतलब कायरता को, अनर्थम मतलब कायरता को। तो इतने का पूरे का हो जाएगा कायरता को नष्ट करती है या कायरता को नष्ट करता है। पराक्रमा, पराक्रमा मतलब बहादुरी लिख सकते हैं या बहादुर पराक्रम लिख के ही व्याख्या अनुवाद कर सकते हैं। तो बहादुरी लिख लीजिएगा आप लोग।
हंत, हंत मतलब नष्ट करती है, नष्ट करती है, नष्ट होता है, नष्ट करती है या नष्ट होता है। नित्यम, नित्यम मतलब सदैव, नित्यम मतलब सदैव। क्षमा मतलब क्षमा, क्षमा मतलब क्षमा। क्रोधम मतलब क्रोध को, क्रोधम मतलब क्रोध को। अब इसमें देखेंगे दीर्घ स्वर संधि यहाँ है तो क्रोधम अलग हो जाएगा और आचारो इधर अलग हो जाएगा। तो क्रोधम मतलब क्रोध को, ठीक है। आचारो मतलब आचरण, आचारो मतलब आचरण, आचारो मतलब आचरण। हंत मतलब नष्ट करता है, हंत मतलब नष्ट करता है। अलक्षणम, अलक्षणम मतलब बुराई को, बुराई को। तो इतने क्या हो जाएगा, बुराई को नष्ट करता है, बुराई को नष्ट करता है। तो बात आई समझ में। यानी इसमें ध्यान दीजिए आप क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप अपयश को समाप्त करना चाहते हैं तो प्रेम उत्पन्न करिए, आप कायरता को दूर भगाना चाहते हैं तो आप पराक्रमी बनिए, और अगर आप क्षमा को धारण करते हैं तो क्रोध नष्ट हो जाएगा, और यदि आपके अंदर आचरण है तो बुराई नष्ट हो जाएगी। तो यही बात इसमें कही गई है, लेकिन कही कैसे गई है आइए बताते हैं हम। तो संदर्भ आप लिखे ले जाएंगे। हिंदी अनुवाद से पहले आकृति, आकृति डैश डैश हंत अलक्षणम लिखेंगे और उसके बाद हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि प्रेम अपयश को नष्ट करता है, पराक्रम अर्थात बहादुरी कायरता को नष्ट करती है, क्षमा क्रोध को नष्ट करता है, और उत्तम आचरण बुराई को नष्ट करता है। बात आई समझ में। तो अब हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। कॉपी में भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालिए और लिखिए। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि प्रेम अपयश को नष्ट करता है, पराक्रम कायरता को नष्ट करती है, और क्षमा सदैव क्रोध को नष्ट करता है, उत्तम आचरण बुराई को नष्ट करता है। अर्थात व्यक्ति को इन सभी नियमों का पालन अपने जीवन में करके अपने चरित्र को सुंदर बना लेना चाहिए। और आपका अनुवाद पूरा हो गया। तो बच्चों 8 सूक्तियाँ हमने देख ली। 9वीं सूक्ति की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक सप्ताह में आपको अर्थ बताऊंगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपशे बिना चत्वारि तस्य वर्धत आयो विद्या यशो बलम। तो ये सूक्ति आपने ज़्यादातर स्कूलों में लिखी, अपने कॉपी पे लिखी देखी होगी कि बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन की सूक्ति है। इंसान इस संसार में 4 चीज़ों को बढ़ता हुआ देखना चाहता है कि उसका आयु बढ़े, उसकी विद्या बढ़े, उसका यश बढ़े, उसकी शक्ति हमेशा बढ़ती रहे। तो अगर आपको ये चारों चीज़ें बढ़ानी है तो आपको क्या करना है ना। तो आइए देखते हैं। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन मतलब अभिवादन करने वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम जोड़ के लिख लेंगे, बड़ों का सम्मान करने वाला, बड़ों का सम्मान करने वाला। नित्य मतलब सदैव, नित्य मतलब सदैव। वृद्धों उपसे बिना, वृद्धों की सेवा करने वाला, वृद्धों की सेवा करने वाला। चत्वार चार, चत्वार चार। तस् मतलब उसकी, तो इतने को मिलाएंगे, उसकी 4, उसकी 4 चीज़ें। वर्धते बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। आयु विद्या, आयु ज्ञान, आयु विद्या। यशो माने यश, बलम माने बल, ठीक है, बलम माने बल। तो बात आई समझ में। तो एक एक शब्द का हमने अर्थ आपको बता दिया। अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो अगर ये आ गया, इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट सूक्ति मानिएगा। तो अगर ये आ गया तो अभिवादनशील से लिखेंगे और उसके बाद बलम लिख देंगे यहाँ, और उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, ठीक है। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करने वाला है, सदैव बूढ़ों और बच्चों की सेवा करने वाला है, उसकी 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती रहती हैं। आयु विद्या यश और बल। अभी सही नहीं हुआ ना, तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति
बड़ों का सम्मान करने वाला है और बूढ़ों की सेवा करने वाला है, उसकी ये चार चीज़ें आयु, विद्या, यश और बल हमेशा बढ़ती रहती हैं या बढ़ता रहता है। फिर से समझिए, ठीक है। अब कॉपी पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करने वाला है, वृद्धों और बच्चों की सेवा करने वाला है, उसकी यह चार चीज़ें आयु, विद्या, यश और बल हमेशा ही बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार ये भी सूक्ति आपकी समाप्त हुई। आगे चलते हैं सूक्ति नंबर 10 की तरफ। प्रीतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयात याति चा, आक्षीणो वित्तता क्षीणो विरस्तो आस्तु हतो हता। आपने अगर 9 का सदाचारा पाठ पढ़ा होगा ठीक से तो वो सूक्ति यहाँ भी आ गई। मैंने वहाँ भी बताया था कि एक सूक्ति 11 में भी दी हुई है। तो कोई भी पाठ हो, कोई भी क्लास हो, आपको आगे ज़रूर मिलने वाला है। इसलिए ये मत समझें कि हम 9 में हैं 11 में तो बिना पढ़े हम पास हो जाएंगे तो हमारी जानकारी भी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। आप पास तो करवा दिए जाएंगे स्कूल के मेहरबानी से, लेकिन आपकी जानकारी नहीं बढ़ेगी। इसलिए हर एक पाठ को बड़ी अच्छी तरीके से आप पढ़ते चलिए, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें बताई गई थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। यानी इसमें वृत्त के बारे में यानी चरित्र के बारे में और धन के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं एक एक शब्द को। वृत्तम, अब ये आप इसलिए बता 12 में, अगर आप 11 वाले 12 में जाएंगे तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पूछा जाता है। वृत्तम करके वृत्त करके पूछा जाएगा और लिखा रहेगा वित्त, ठीक है। वित्त भी लिखा रहेगा और पूछा जाएगा कि दोनों का अर्थ बताओ। तो इस वृत्त का अर्थ होता है चरित्र होता है, ठीक है। और जो वित्त है वो गांधी जी वाला नोट पैसा होता है। तो 2 नंबर का वो भी आता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट पूरा पाठ है, कोई भी पाठ किसी भी क्लास का हो इम्पोर्टेंट है। वृत्तम, जहाँ जहाँ वृत्तम आया है, जहाँ जहाँ वृत्त आएगा उसको लिखेंगे चरित्र। हम मैथ वाला वृत्त नहीं समझिएगा, या हिंदी में इसका अर्थ होता है चरित्र, ठीक है। और जहाँ जहाँ वित्त आएगा उसको धन लिखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कर लो, वेरी वेरी IMP कर लो, क्योंकि ये आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। वृत्तम मतलब चरित्र की, वृत्तम मतलब चरित्र की। यत्नेन मतलब प्रयत्न पूर्वक। संरक्षित सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन, आयात आता है, इतने का हो जाएगा धन आता है। चा मतलब और, यात चला जाता है, यात मतलब चला जाता है। तो एक लाइन का क्या हो जाएगा, हमें चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए क्योंकि धन तो आता और चला जाता है। आइए आगे। अछीड़ो मतलब छीड़ होने पर या जाने पर। छीड़ो मतलब छीड़ होने पर या समाप्त होने पर। वित्तता मतलब धन के, ठीक है। छीड़ो मतलब कोई हानि नहीं होती, या जाने पर इसका लिख सकते हैं अछीड़ो का मतलब कोई हानि नहीं हो सकती। अछीड़ो का लिख लीजिएगा कोई हानि नहीं होती है, ठीक है, कोई हानि नहीं होती है। छीड़ो मतलब जाने पर या समाप्त होने पर। वृत्त मतलब चरित्र के। हतो हता, भी जो चरित्र के यहाँ जब लिखेंगे चरित्रस्तु, चरित्र के, छीड़ो मतलब जाने पर, इतना इसको इसी में मिला लेंगे, चरित्र के जाने पर। व्यक्ति हतो हता मरे हुए के समान हो जाता है। हतो हता का लिख लीजिए, व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। तो आपको सारा समझ में आया होगा। मैं आपको हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। यानी ये संदर्भ लिखेंगे पहले, संदर्भ पाठ का नाम सदाचारोपदेशा। उसके बाद ये सूक्ति आती तो वृत्तम लिख के डैश डैश करेंगे और उसके बाद हाथों हता लिख देंगे, हाथों हता, और उसके बाद हिंदी अनुवाद नीचे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में
बताया गया है कि व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन आता और चला जाता है, धन के जाने पर कोई हानि नहीं होती है, लेकिन चरित्र के जाने पर व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। ठीक है, अब फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता और चला जाता है, धन के जाने पर कोई हानि नहीं होती है, लेकिन चरित्र के जाने पर व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। अर्थात चरित्र और धन में व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण वस्तु उसका चरित्र है, क्योंकि धन तो कमाया जा सकता है लेकिन चरित्र नहीं कमाया जा सकता है। और आपका ये भी अनुवाद पूरा हो गया। तो सूक्ति नंबर 11 की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए सूक्ति नंबर 11 को हम लोग पढ़ते हैं और इसके बारे में भी जानते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। ठीक है, तो यहाँ देखिए रक्षते रक्षते कई बार आया, तो मतलब रक्षा होती है, रक्षते माने रक्षा होती है। तो आइए देखते हैं, इसमें बताया कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या योग से आप जानते हैं, मैंने बताया था ना आपको, जब केन की वर्धते पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अभ्यास से विद्या बढ़ती है, और जो स्वच्छता है उससे रूप की यानी सुंदरता की रक्षा होती है, और जो आपके पास चरित्र है तो उससे आपका वंश जो है वो शानदार रहेगा। तो इसमें यही बात बताई गई है। तो सत्येन मतलब सत्य से, सत्येन मतलब सत्य से, रक्षते जहाँ जहाँ भी आया है मैंने बता ही दिया आपको, रक्षते जहाँ जहाँ भी आया रक्षा होती है। ठीक है, जितना भी रक्षते आया सब पे रक्षा होती है, रक्षा होती है, रक्षा होती है। धर्मो मतलब धर्म की, धर्मो मतलब धर्म की, विद्या मतलब विद्या की, विद्या मतलब विद्या की, योगेन मतलब अभ्यास से, योगेन मतलब अभ्यास से, रक्षते मतलब रक्षा होती है, रक्षते मतलब रक्षा होती है, मिर्जया मतलब स्वच्छता से, सफाई से, स्वच्छता से, सफाई से। ठीक है, रक्षते रक्षा होती है, रक्षते रक्षा होती है, रूपम मतलब सुंदरता की, रूपम मतलब सुंदरता की, कुलम मतलब वंश की, कुलम मतलब वंश की। ठीक है, कुल और कुलम और कुल आता है, देखो कुल एक अनेकार्थी शब्द भी है, कुल माने आप देखते हैं संपूर्ण भी होता है, यानी कहते हैं कुल फल हमको चाहिए ना, कुल कपड़ा हमको चाहिए, कुल माने वंश भी होता है बेटा। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द 12 में पूछा जाता है, मैं आपको व्याकरण भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। और आप देखिए कुल और कुल जब छोटाऊ की मात्रा लग जाए कुल माने वंश हो जाता है, लेकिन अगर उसी पे बड़ाऊ की मात्रा लग जाए कुल हो जाए तो कुल माने किनारा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप संस्कृति भिन्नात्मक शब्द में पढ़ेंगे। तो यहाँ कुल का मतलब है वंश, वंश की, वंश की। वृत्तेन माने अभी आपने पढ़ा चरित्र से, चरित्र से, रक्षते रक्षा होती है, रक्षते रक्षा होती है, रक्षते रक्षा होती है। बात आई समझ में सभी को? तो इसमें यही बताया कि मैं आपको बता भी चुका हूँ शॉर्ट में। तो आइए इसका संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ आपका वही रहेगा, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पाठ का नाम सदाचार उपदेशा, और उसके बाद अनुवाद करने से पहले सत्येन लिखेंगे, फिर डैश डैश करेंगे और रक्षते रक्षते लिख देंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से सुंदरता की रक्षा होती है, और चरित्र से वंश की रक्षा होती है। अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन को सुंदर बनाए रखने के लिए इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। फिर से एक बार बता रहा हूँ, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, कॉपी में लिखना चाहे तो कॉपी में भी लिख सकते हैं, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे
प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से सुंदरता की रक्षा होती है और चरित्र से वंश की रक्षा होती है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए इन सभी चीज़ों को अपने आचरण में सम्मिलित कर लेना चाहिए। और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा अनुवाद इसलिए मैं बता देता हूँ ताकि जब थोड़ा ज़्यादा अनुवाद आप लिखेंगे तो जो भी कॉपी चेक करेंगे आपकी टीचर, उनको लगेगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ करके आए हैं, आपका जो नॉलेज है, जो ज्ञान है आपका, वो बहुत ही अच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पहुंच गए हैं अंतिम सूक्ति, सूक्ति नंबर 12 की तरफ, जो कि बहुत शानदार सूक्ति है। तो आइए इसको भी पढ़ के इस पाठ का समापन करते हैं। सूर्त्याम, सूर्त्याम मतलब सुनो। चलिए मैं पढ़ देता हूँ एक बार, उसके बाद सूर्त्याम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चापि अवधारिताम आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। चलिए एक सबका। सूर्त्या मतलब सुनो, सूर्त्या मतलब सुनो। धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को अर्थात धर्म के सत्य को, तो इसका लिख लो धर्म के सत्य को, धर्म के सत्य को। श्रुत्वा मतलब सुनकर, सुनकर, सुनकर। चा अपि, देखो यहाँ से चा निकल जाएगा, अपि होगा क्योंकि यहाँ यण संधि है, तो चा अपि धन अवधारताम हो जाएगा। और भी, अवधारता मतलब धारण, तो इतने का हो जाएगा और धारण भी करो, और धारण भी करो। ठीक है, आइए आगे। आत्मना अपने लिए जो, अपने लिए जो। प्रतिकूलान मतलब विपरीत या विरुद्ध हो, विपरीत या विरुद्ध हो, विपरीत या विरुद्ध हो। परेशान मतलब दूसरों के साथ, दूसरों के साथ। ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं। व्यवहार मतलब वैसा व्यवहार करो, तो जब इतना को भी मिला लेंगे तो हो जाएगा वैसा व्यवहार, वैसा आचरण ना करो, वैसा आचरण या वैसा व्यवहार ना करो। ठीक है, आइए आगे। यानी इसमें आप देखें कि इसमें बताया गया है कि सारी चीज़ों की जो कामयाबी का रहस्य है वो धर्म में है। इसलिए धर्म के सार को सुनो, धर्म के सत्य के बारे में जानो। अगर धर्म जानोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि धर्म के बारे में जानोगे तभी तुमको पता चलेगा कि अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारी मेढ़ कोई काटे तो तुम भी पड़ोसी की मेढ़ नहीं काटोगे, है ना। बात आई। इसमें जो अपने लिए विरुद्ध लगेगी बात, वो दूसरों पर वैसा व्यवहार नहीं करोगे। यानी कोई तुम्हारी मेढ़ काट रहा है, तुमको बुरा लग रहा है, तो तुम भी वैसा काम मत करो कि उसको बुरा लगे, अर्थात तुम भी उसकी मेढ़ मत काटो। इसमें यही बताया गया है। तो आइए देखते हैं। संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे संदर्भ में पाठ का नाम सदाचारोपदेशा, उसके बाद में आप लिखेंगे सूर्ताम और उसके बाद डैश डैश करेंगे और उसके बाद समाचरित लिख देंगे, समाचरित एक ही लाइन में आप लिखेंगे। उसके बाद हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि धर्म के सत्य को सुनो और सुनकर धारण भी करो। जो बात अपने लिए विरुद्ध अर्थात विपरीत हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। अर्थात जिस वस्तु या जिस बात से तुम स्वयं का हानि समझते हो वैसी बात दूसरों के लिए मत करो। ठीक है, आइए इसमें बताया गया है, एक बार मैंने बता दिया। अब हिंदी अनुवाद हिंदी डालेंगे और लिखेंगे, आप कॉपी में चाहें तो लिख सकते हैं। तो हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि धर्म के सत्य को सुनो और सुनकर धारण भी करो। और जो अपने लिए विरुद्ध अर्थात विपरीत है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ ना करो। अर्थात जिस वस्तु को तुम अपने लिए हानिकारक समझते हो उस वस्तु और उस व्यवहार को दूसरों के साथ मत करो। और इस प्रकार ये पूरा आपका अनुवाद समाप्त हो गया। उम्मीद है कि पूरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अंततः चलते हुए मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुना देता हूँ। इस संसार के ऊपर, संसार बड़ा मतलबी है और संसार के बारे में किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जिधर कभी ना गए थे उधर भी जाते हैं, जिधर कभी ना गए थे उधर भी जाते हैं,
कुछ लोग जिंदगी के लिए मर भी जाते हैं, जिधर कभी ना गए थे उधर भी जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी के लिए मर भी जाते हैं, और यूं पल में दिल में उतरने वाले लोग, यूं पल में दिल में उतरने वाले लोग पल भर में दिल से उतर जाते हैं, पल भर में दिल से उतर जाते हैं। खूबसूरत बात कही है कि जब मैं उससे मदद की दुहाई देने लगा, जब मैं उससे मदद की दुहाई देने लगा, तो उसके आँख में क्या है मुझे दिखाई देने लगा। जब मैं उससे मदद की दुहाई देने लगा, उसकी आँख में क्या है दिखाई देने लगा। और जब चला ज़िक्र खामियों का महफिल में, जब चला ज़िक्र मेरी खामियों का महफिल में, तो जो लोग बहरे हैं उनको भी सुनाई देने लगा, तो जो लोग बहरे थे उनको भी सुनाई देने लगा। तो पूरा आपने पाठ देखा, पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से अपना स्नेह इस चैनल पर बनाए रखिए। ताज सर हिंदी वाले गुरुजी, ये चैनल आपके लिए 9 से 12 हिंदी के लिए अमृत चैनल है। और इस चैनल को आपने अभी तक जो स्नेह और जो प्यार दिया है बच्चों, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। बस यही मेरा आपसे विनती है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ऐसे सराहते रहिए। वीडियो को 10 दोस्तों तक ज़रूर भेजिए। मिलते हैं फिर अगले किसी शानदार और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। हाँ, एक सूचना आपको और देनी थी। हिंदी साहित्य का इतिहास 9 से 12 के लिए जल्द ही सीरीज लेकर के हम आ रहे हैं। तो आप सभी हिंदी साहित्य के इतिहास का संपूर्ण वीडियो देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको 10 और 12 की परीक्षा में जो 10 नंबर का हिंदी साहित्य का इतिहास आता है उसको आप हल करके आएंगे, और टॉप वही बच्चे करेंगे जो हिंदी साहित्य का इतिहास ठीक से पढ़ेंगे। तो हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं इस सीरीज को। प्रत्येक दिन जो है शाम 7 बजे वो आपके चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ज़रूर देखें आप सभी, और दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज ताज सर लेकर के आ रहे हैं। पुनः बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, इतना स्नेह देने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।